आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 14 तिथि 12/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है आपकी भिन्न। यहाँ पर हमारा चैप्टर फ्रैक्शन चल रहा है, भिन्न की अवधारणाएं। तो यहाँ पर आप भिन्न के बारे में आगे बता रहे हैं। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। जो पूर्ण मीन्स यानी कि जो एक संख्या है पूरी की पूरी यानी कि होल जो संख्या है उसके एक हिस्से को दर्शाती है। जो भिन्न होती है वो एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकती है। नोट, यहाँ पर एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों, यानी कि सभी भाग जो हैं इक्वल हों। अगर भाग इक्वल नहीं है तो यानी कि भिन्न नहीं हो सकता। नंबर 2, यहाँ पर 5/7 में 5 अंश है और 7 हर है। जो ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे इस 5/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/7। तो ये 5 जो है ये हमारा अंश है और नीचे वाला हर, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वह अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में यहाँ ये चित्र आपको दर्शाए गए हैं ताकि आप इनसे समझ लें। तो यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, पूरा की पूरा भरा हुआ है, तो यानी कि एक पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 4 हिस्से हुए पड़े हैं, लेकिन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ है तो एक हिस्सा ऊपर आ गया और टोटल जितने हैं वो अपॉन में आ गए। तो यानी कि इसको 1/4 लिखा जाता है। तो ये इसको 1/4 इस तरीके से भी लिखते हैं। ये इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ 4 हिस्से हैं टोटल और 4 हिस्सों में से 2 भरे हुए हैं। तो इसको 2/4 और 2/4 को अगर आप काटेंगे तो यहाँ 1/2 ही इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये चौथी आकृति जो है, इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ 4 इसके हिस्से हो रहे हैं। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से भरे हुए हैं और ये जो टोटल है कितने हैं, 4 हिस्से। तो 4 हिस्से नीचे आ गए टोटल और जितने हिस्से कलर हैं वो ऊपर आ गया, तो 3/4 इसको कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 0 है यहाँ है और 1 यहाँ है। तो अगर आधे को रिप्रेजेंट करेंगे तो आधे यानी कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होगा, यानी कि ये आधा रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 1/2। आगे यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर 0 और यहाँ 1 है और हाँ अगर हमें इसे यहाँ जैसे 1/4 2/4 3/4 हिस्सों में कन्वर्ट करा तो यहाँ पर हमें इसके कितने हिस्से करने होंगे, हमें इसके 4 हिस्से करने होंगे। जितना नीचे है उतने हमें इसके हिस्से करने होते हैं जो अपॉन में होता है, यानी कि 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, यानी कि उतने हिस्से हमें करने होंगे जितना अपॉन में होगा। जैसे यहाँ 4 है तो 4 इसके हिस्से करने होंगे। तो इसको 0/4 भी कहा जा सकता है और यहाँ इसको 4/4 भी कहा जा सकता है, क्योंकि 4/4 से अगर काटते हैं तो वो 1 ही आता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ ये 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 और 1 है, इसको 4/4 कहा जा सकता है। तो 2/4 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2/4 हमारा यहाँ पर होगा। इसी तरीके से यहाँ अपॉन में 8 है तो हमें इस लाइन के 0 से 8 तक, इसके 0 से 8 तक हमें कितने फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी कि इसको इक्वल 8 भागों में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो पहला से जो हिस्सा होगा वो 1/8 होगा। दूसरा हिस्सा जो होगा, यहाँ जो पहला हिस्सा होगा वो 1/8, दूसरा हिस्सा 2/8, तीसरा हिस्सा 3/8, चौथा हिस्सा 4/8, अगला हिस्सा यानी कि उससे 5/8, फिर 6/8, 7/8 और उससे अगला, इसको 1 को 8/8 भी कहा जा सकता है और 0 को 0/8 भी कहा जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि 0/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए तो सबसे पहले यानी कि 0 से 1 तक हमें 8 उसके इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं और उसके बाद में 0 पर यहाँ पर सर्कल लगा देना है। तो यानी कि ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 0/8 को। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है, यानी कि जो एक भिन्न है वो एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती है नंबर लाइन पर। आओ करें। तो अब हम इनको करते हैं। पहला प्रश्न,
निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इस सवाल को और जो ये चौथा सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, इनको हम अगले पेज पे आपको कराएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर आपको यहाँ जो दूसरा और तीसरा सवाल है इसको हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी के लिए भिन्न लिखें। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ ए और बी बिंदु के हमें भिन्न लिखने हैं। तो यहाँ पर इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट हो रहे हैं, इसके 6 पार्ट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 0 से 1 तक इसके 6 हिस्से उस हिसाब से लिखे। इसको 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 हम लिख सकते हैं। तो ए कितना हुआ हमारा, ए का हिस्सा यानी कि 2/6 हुआ। बी का हिस्सा कितना हुआ, बी का हिस्सा 5/6 हुआ। तो ये हमने नंबर लाइन पर इनको लिख दिया। आगे यहाँ पर छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जितने कलर हैं वो ऊपर आएंगे और टोटल कितने हैं, टोटल 4 हैं। तो ये 3/4 हमारा ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये कलर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कलरफुल हैं 2 और टोटल कितने हैं ये 8। तो 2/8 हो गया। तो इसको काट कर 1/4 भी लिखा जा सकता है। आगे है यहाँ चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाइए। मतलब किसी भी आकृति बनानी है और उसमें उनको छायांकित करके हमें दर्शाना है। यहाँ इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आगे यहाँ पर आपको संदेश दिया गया है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ये चित्र भी आपको यहाँ पर दर्शा रखा है। तो पहले क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट शीट पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में यहाँ 2/3 और 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नीचे कितना है 3। तो सबसे पहले यहाँ 0 से 1 तक जो हम लाइन खींच रहे हैं तो उसके हमें कितने हिस्से करने हैं, हमें 3 हिस्से करने हैं। तो 1, 2 और 3 हिस्से हमने किए। तो इसको 0/3 कह सकते हैं, 1/3, 2/3 और 3/3। यहाँ 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो 2/3 पे सर्कल कर दिया हमने। फिर 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो 1/3 को सर्कल कर दिया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 2/5 और 3/5। तो नीचे कितना है 5 है। तो इसके यानी कि 0 से 1 तक हमें कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने होंगे। तो 5 हिस्से हमने किए। तो यहाँ पर पहला हिस्सा ये यहाँ पहले ये 0 पे 0/5 लिख सकते हैं। फिर अगला हिस्सा जो पहला हिस्सा है वो 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, चौथा हिस्सा 4/5 और लास्ट जो है 5/5। अब हमें 2/5 और 3/5 रिप्रेजेंट करना है। तो 2/5 यहाँ और 3/5 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी का। फर्स्ट का सी क्वेश्चन है हमारा 1/6 5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अपॉन में कितना है 6 है। तो इसके सबसे पहले 0 से 1 तक हमें कितने हिस्से करने हैं, 6 हिस्से हमें करने हैं। तो पहला हिस्सा 1/6, दूसरा 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। 6/6 को काटते हैं तो 1 ही आपका आ जाता है। और 0/6 का मतलब यानी कि 0। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/6। तो 1/6 हमारा यहाँ हो गया और 5/6 हमारा यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है डी 3/7 और 6/7। तो मैंने यहाँ पर अभी जैसे आपको बताया है कि ऊपर कि जितना अपॉन में है नीचे जितना है तो उतने उसे हमें फैक्टर करने हैं, यानी कि उस लाइन के उतने टुकड़े हमें करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने टुकड़े किए। इसके यहाँ कितने हिस्से करने होंगे, 7 टुकड़े करने होंगे। तो पहला हिस्सा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। तो अब हमें यहाँ 3/7 रिप्रेजेंट करना है। तो 3/7 हमारे यहाँ पर होगा और 6/7 हमारा यहाँ पर होगा। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a = 3/4। यहाँ पर आकृति हमने इसकी बना दी। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ स्क्वायर बनाया है यानी कि वर्ग बनाया है और इसमें 4 हिस्से हमने कर दिए। तो ये जो कलरफुल हिस्से हैं ये हमारे 3 हो गए और ये टोटल कितने हैं 4, जैसा ऊपर भी रिप्रेजेंट कर रखा था क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो यहाँ पर 3/4 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पर यहाँ यानी कि सर्कल खींचा और सर्कल के 5 हिस्से बना दिए और उनमें से 3 को हमने कलरफुल यहाँ पर करके आपको दिखा दिया। 2 यहाँ पर ब्लैंक हैं। तो यानी कि टोटल कितने हुए 5। तो 5 अपॉन में और टोटल यानी कि जो कलरफुल हैं वो ऊपर आएंगे 3। तो 3/5। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने इनका करके दिखाया आपको। 2/6 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये आपको यहाँ 6 बॉक्स बना के दिखा दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर हमें 2
दो कलरफुल करने हैं तो दो कलरफुल हमने यहाँ पर ये आपको ये करके दिखा दिए और चार जो है ब्लैंक हमारा हो गए। तो इस तरीके से कोई भी आकृति आप इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्कशीट है आप सब बच्चों को समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए